मरी पहुंच गए हैं। गवर्नर हाउस मरी में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में नई विफाकी काबीना की तश्कील के लिए नामों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि मरी में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की आमद के मौके पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मरी पहुंच गए हैं। गवर्नर हाउस मरी में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा और इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पार्टी की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी और इजलास में नई विफाकी काबीना की तश्कील के लिए नामों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा साहब, पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते अब नवाज शरीफ और नाहल भी हो चुके हैं, तो कानूनी तौर पर क्या ये दुरुस्त है कि जो अब इजलास है उसमें नवाज शरीफ भी मौजूद हैं? देखें, अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह कानूनी हुक्म और राय मौजूद नहीं है कि वो पार्टी के सरबराह हैं या नहीं हैं। बावजूद इस बात के कि इस तरह की बात हो रही है कि 2002 का जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके तहत वो नहीं रह सकते, लेकिन उसके कतई नज़र असल बात यह है कि पार्टी के कायद अभी भी वही हैं, लिहाजा जो अहम जो फैसले हैं वो उन्हीं की निगरानी में हो रहे हैं। और अगर आप कल शाहिद खाकान अब्बासी की तकरीर सुन लें तो उसमें उन्होंने तो ये वादा किया था कि हम उनको वापस यहाँ पर ले आएंगे। तो ये एक फजूल किस्म की बहस है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस वक्त जो इजलास हो रहा है उसकी असल क़यादत नवाज शरीफ साहब खुद ही कर रहे हैं और शाहिद खाकान अब्बासी इसलिए गए हैं कि उनकी मंजूरी से और सलाह मशवरे से नई काबीना तश्कील दी जाए जो आज शाम तश्कील पाएगी। अहम सवाल यह है कि इस काबीना में कौन होगा और कौन नहीं होगा। हमें यह तो मालूम है कि चौधरी निसार नहीं होंगे, लेकिन जो ज़्यादा अहम मसला है कि कल जो खाकान अब्बासी ने इतनी लंबी चौड़ी तारीफ की इसहाक डार साहब की, तो वो इस काबीना में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि रात तक की इतलात ये थी कि वो काबीना में आने से गुरेज़ां थे। अच्छा सोलंकी साहब, अगर विफाकी काबीना की बात करें तो आप कौन कौन से नए वज़रा देख रहे हैं और कौन से ऐसे वज़रा हैं जो कि अब साबिक वज़रा ही कहलाएंगे? देखें, हमें ये मालूम है कि अक्सर जो सीनियर वज़रा थे पिछली काबीना के वो इसके अंदर मौजूद होंगे। कौन से नए आ सकते हैं और कौन से जो पिछले हैं जो गैर अहम वजारतें थी वो नहीं होंगे, ये ही वो मामला है जिस पर इस वक्त बहस चल रही है। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक अहम खबर से नाज़रीन को आगाह करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ से विफाकी काबीना के हवाले से मशवरे कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात गवर्नर हाउस मरी में होगी। मुर्तज़ा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कल कौमी असम्बली के इजलास में खिलाफ मामूल चौधरी निसार के इर्द गिर्द काफ़ी जो वज़रा थे वो मौजूद थे, MNAs मौजूद थे, तो क्या समझते हैं नई बनने वाली काबीना में चौधरी निसार होंगे? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि वो इस काबीना में शामिल नहीं होंगे और कैपिटल टीवी से हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार के करीबी ज़राए, उनके जो काबीना के जो साबिक साथी हैं और जो हुकूमती ज़राए हैं वो हमें मुसलसल ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार इस काबीना का जिसकी क़यादत शाहिद खाकान अब्बासी साहब कर रहे हैं उसका हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या समझते हैं आप, वो नई काबीना का हिस्सा होंगे? मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ न सिर्फ इस काबीना का हिस्सा होंगे बल्कि अहम वजारतें उन्हीं के पास होंगी। सोलंकी साहब, अगर हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रोल की बात करें तो वो कोई ओहदा नहीं रख सकते, मगर आप क्या समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, आपने एक अरसा गुजारा सहाफ़त में, आपका तज्जिया क्या कहता है कि जब कानून को एक उस पार्टी का ओहदा रखने से रोक रहा है, मगर मुशावरत से कैसे आप रोक सकते हैं? वो तो मुशावरत कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरफ जाएगी ये बात? जो पार्टी की क़यादत है वो रस्मी कवानीन की मोहताज नहीं होती। जो दुनिया भर की जो सियासी तारीख है, चाहे पाकिस्तान की हो या हमारे पड़ोसी ममालिक की हो
तो वो यही कहती है कि जो पार्टी क़यादत है वो इन कवानीन की पाबंद नहीं होती, लिहाजा जब तक वो मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में वही इस पार्टी की क़यादत करेंगे। ठीक, तो यानी जो कल जब शाहिद खाकान अब्बासी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पे कहा कि अवाम के वज़ीर आज़म अभी भी नवाज शरीफ हैं। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह से वो आज़ादाना तौर पर काम कर सकेंगे या अभी भी जो फीडबैक होगा या जो मुशावरत होगी वो नवाज शरीफ से ही ली जाएगी? मेरे ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी ने जो नवाज शरीफ साहब की एक रस्मी इताअत कबूल की है वो किसी हुक्मनामे की वजह से नहीं है, वो उनको अपना कायद मानते हैं। तो ये गुलामी की वो जंजीरें हैं जो उन्होंने खुद ही अपने गले में डाली हैं, वो उनके लबो लहजे से, उनकी तकरीर से जाहिर था। सोलंकी साहब, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो हुदैबिया पेपर्स मिल्स का एक इशू है सामने। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ऐसा फैसला करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी के बाद ये सिर्फ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद उनको लाया जाएगा? और फिर अगर वो आते हैं तो आप उस खतरे की तलवार को मंडलाता देख रहे हैं शहबाज शरीफ पे? खतरे की जो तलवार है वो तो लटकेगी और लटकती रहेगी। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो इस्लामाबाद आते हैं या लाहौर में ही रहेंगे, वो वजीर आला ही रहेंगे या वजारत उज़्मा संभालेंगे। दोनों सूरतों में ये खतरा उनके ऊपर मंडलाता रहेगा। और ये अभी हम देखेंगे कि नैब ने जो फैसला किया है, जो नए रेफरेंसेस आ रहे हैं, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि हम इसका जायजा लेंगे कि क्या हुदैबिया पेपर मिल के केस को खोला जाए, तो वो अभी फैसला आना बाकी है। अगर वो खुलता है तो यकीनन वो खतरात होंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए भी। सही, खतरात होंगे शहबाज शरीफ के लिए। तो कल जब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि मैं ये कुर्सी किसी और के लिए गर्म करने नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी 45 दिनों से ज़्यादा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान रहने की ख्वाहिश तो नहीं रखते? मेरे ख्याल में वो जो हालात हैं और जो बहस चल रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को लाहौर छोड़कर इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए, अगर उन दलाइल का पलड़ा भारी रहा जिसके काफ़ी इम्कानात हैं, तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि जून तक, जब तक ये असम्बलियाँ कायम हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला ही रहेंगे जब तक कानून इसकी इजाज़त देता है। सोलंकी साहब, ये बात तो आया है कि नवाज शरीफ ही बागडोर संभाल रहे हैं, इस पार्टी की फैसले भी वही कर रहे हैं और जो वो चाहेंगे वही पार्टी में होगा, मगर गुज़श्ता रोज़ उनकी तस्वीर पार्लियामेंट पे ला के मेम्बरान ने जो लहराई और उसके बाद फ्रंट डेस्क पे लटकाई भी गई, आवेज़ा की गई, तो क्या मैसेज देना चाह रही है नून लीग? इससे उनको फ़ायदा होगा सियासी तौर पर या नुकसान, क्या समझते हैं आप? देखें, जो गैलरीज के अंदर जो लोग आए और उन्होंने जो नारेबाजी की, वो पार्लिमान का जो डेकोरम है उसके खिलाफ है, और इसी वजह से स्पीकर अयाज सादिक ने वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनसे कहा कि इन लोगों को खामोश कराएं या उनको निकालें। बाकी यहाँ तक ये बात है कि जी वहाँ पर पोस्टर लेके आए अरकान असेंबली, तो असेंबली के अंदर जो कुछ भी है, असेंबली के अरकान क्या कुछ करते हैं, वो एक हद तक उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उस पर कोई हुक्म किसी कोर्ट का, किसी बंदे का, मीडिया का नहीं चल सकता। वहाँ पर तो हमने ये भी देखा है कि कागजात जो है वो फाड़ के फेंके गए हैं, हमने स्पीकर के सामने मुजाहरे देखे हैं। तो वो तो पार्लियामान में, दुनिया की पार्लियामान में तो कुर्सियाँ चल जाती हैं। पाकिस्तान की तारीख में तो एक शख्स जो है उसकी हलाकत हुई थी साबिक मशरकी पाकिस्तान में असेंबली के फ्लोर पर। तो दुनिया में, पार्लियामान में तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब आप हमारे साथ रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन मारूख फहद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। मारूख, आज इजलास हुआ है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शरीक हैं। क्या समझती हैं, नई बनने वाली काबीना में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, इजलास तो जारी है। मरी की ठंडी हवाओं में फैसले हो रहे हैं कि नई काबीना के अरकान जो हैं वो कौन कौन होंगे। मोस्ट लाइकली चांसेस यही हैं कि जो पिछली काबीना के अरकान थे वो अपने पोर्टफोलियोज बरकरार रखेंगे। सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह है, चौधरी निसार साहब तो शायद नई काबीना का जो है वो हिस्सा नहीं होंगे। इसहाक डार साहब के हवाले से खबरें ज़ेर गर्दिश है
کہ موسٹ چانسز آر کہ وہ نئی کابینہ کا حصہ ہوں گے. حالانکہ ان کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے نیب کو احکامات صادر کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے, لیکن اس کے باوجود جب تک ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو جاتا ان کو قانون کی نظر میں معصوم ہی گردانا جائے گا. اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا پورٹ فولیو جو ہے وہ ریٹین کریں گے اور ان کو کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر وزراء میں ہم دیکھیں گے کہ باقی جو سینئر ترین وزراء ہیں, خاص طور پہ وہ جن کے اوپر اقامے کا معاملہ گرم تھا, کیا ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے, اس حوالے سے کیا فیصلے لیے جاتے ہیں. لیکن مشکل یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ ان وزراء کو ریپلیس بھی کریں تو پھر ان کی تعیناتی کے حوالے سے, ان کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے بھی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کس کو ان کی جگہ پر جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا اور جس کو لایا جائے گا اس کی جگہ پر کس کو تعینات کیا جائے گا. تو میرے خیال سے آج یہ مشاورتی عمل جو ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے گا. آئی ایم شیور 2-3 دن سے اس حوالے سے آلریڈی ڈیلیبریشنز جو تھیں وہ پی ایم ایل این کے اندر جاری تھیں اور حتمی فیصلہ یقیناً نواز شریف صاحب کا ہوگا. جیسا صحیح. اچھا ماروق, پنجاب بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. اگر شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے آتے ہیں, امیدوار بنتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, بائی الیکشن, اور پھر وہ جیت جاتے ہیں, یہ بتائیے کہ ایک تو حدیبیہ پیپر ملز کا سوال اٹھتا ہے, وہ ہم نے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے پوچھا. دوسرا یہ بتائیے کہ پنجاب کو کون سنبھالے گا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر مسلم لیگ نون میں ہے جو کہ ان کی اس سپیس کو کور کر سکتا ہے؟ دیکھیے, جب پاناما کا ڈیسیجن آیا جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد فوراً ہی, تو اس کے بعد جو مشاورتی عمل کیا گیا اس میں فوراً یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ مرکز میں لے کر آیا جائے گا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تجزیہ کاروں اور ادروائز جو ایک عام رائے ابھر کر آئی وہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این اپنے آپ کو مرکز میں تو کمزور کر ہی رہی ہے, اگر پنجاب اپنا جو ان کا گڑھ ہے وہ بھی انہوں نے کمزور کر دیا تو پی ایم ایل این کے لیے اپنے آپ کو 2018 کے انتخابات کے اندر بڑھتری دلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جو پنجاب, ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کی سیاست انتہائی اہم ہے انتخابات میں بڑھتری کے لیے. تو میرے خیال سے یہ اس کے بعد تبدیلی آئی ہے پی ایم ایل این کی جو سینئر اراکین ہیں ان مشاورت ان میں کی گئی ہے. نواز شریف صاحب کو بھی ایسا لگا ہے کہ پنجاب کو شہباز شریف سے اس وقت لینا اور ان کو وہاں سے ریموو کر کے مرکز میں لے کے آنا درست اقدام نہیں ہوگا. تو اس وقت جو ہے جائے اس بارے میں ہم بات کریں کہ جی اگر شہباز شریف صاحب نہیں رہتے تو ان کی جگہ پر کون آئے گا, زیادہ چانسز یہ ہے کہ شہباز شریف کون آئے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماروق فہد قریشی, سینئر اینکر پرسن, اور بیورو چیف کیپٹل ٹی وی مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.